नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश विदेश 2018 राउंड अप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2018 में देश विदेश की कई खबरें इस साल चर्चा में रही। आइए देखते हैं कि क्या कुछ रहा देश विदेश में खास। साल 2018 में अमेरिका और उत्तर कोरिया ने एक दूसरे को जमकर आंख दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। अमेरिका ने कई बार ये शक जताया कि उत्तर कोरिया उस पर परमाणु हमला कर सकता है। ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसी साल दोनों देशों के बीच खराब होते संबंध सुधरे भी। उत्तर कोरिया और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात भी हुई और उत्तर कोरिया ने अपना अड़ियल रवैया भी छोड़ा। 2018 में दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध स्थापित होना दुनिया को चौंका गया। उत्तर कोरिया ने 2018 में अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के साथ भी अपने संबंध बेहतर किए। कोरियाई प्रायद्वीप में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2018 में ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की मेजबानी में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक में अपनी टीम भी भेजी और दोनों देशों की टीमों ने उद्घाटन समारोह में एक झंडे के तले मार्च किया। 2018 के विंटर ओलंपिक में उत्तर कोरियाई टीम दक्षिण कोरिया गई। ये बात जग जाहिर है कि दोनों देशों के बीच अरसे से तनाव चल रहा था, लेकिन इस साल स्थितियां बदल गईं। दोनों देशों के नेताओं ने भी मुलाकात की। 2018 में बदलाव की ये अच्छी खबर रही। अमेरिका और चाइना के बीच साल 2018 ट्रेड वॉर के तौर पर जाना गया। 2018 में अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चरम पर रहा। अमेरिका ने चीन की कई वस्तुओं पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया, लेकिन चीन भी इस व्यापार युद्ध में कहीं नहीं झुकता हुआ नजर आया। अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर काफी लंबा खिंचा और चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए। इस ट्रेड वॉर का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया। पाकिस्तान को 2018 में नया प्रधानमंत्री मिला। मशहूर क्रिकेटर रहे और तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुँचे, जिनके जाने पर काफी राजनीति हुई। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने 2018 में तबाही फैलाई। इस आपदा में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों लोग घायल हुए। अमेरिकी प्रशासन ने इस आपदा को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 2018 साल का इंडोनेशिया के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। अगस्त में तो इस देश में लोम्बोक द्वीप पर आए जबरदस्त भूकंप ने तबाही मचाई, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो साल के अंत में भी इंडोनेशिया को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप पर इस सुनामी का जबरदस्त असर पड़ा। सुनामी के कारण समुद्र में 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठी। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2018 को स्विट्जरलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। मोदी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में अपना भाषण दिया। पिछले 2 दशक में किसी भी प्रधानमंत्री की WEF में ये पहली भागीदारी थी। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने दावोस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी शिरकत की थी। भारत और चाइना के बीच हमेशा विवाद का विषय बनता रहा। 2017 में शुरू हुए डोकलाम विवाद की छाया 2018 में भी दिखाई दी। हालांकि विवाद तो समाप्त हुआ, लेकिन 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी जारी रही। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद चीन ने भी डोकलाम को लेकर विवादित बयान दिया, तो लगा कि कहीं 2018 में फिर से ये विवाद दोबारा न शुरू हो जाए। 2018 सऊदी अरब के लिए बेहतर रहा। इसी साल इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस अभियान में सेटलमेंट के तौर पर 106.7 अरब डॉलर की वसूली हुई। सऊदी में पहली बार इस तरह की मुहिम शुरू की गई और इसका श्रेय नए क्राउन प्रिंस सलमान को रहा। सऊदी अरब में लंबे समय से भ्रष्टाचार चरम पर था
और जैसे ही नए क्राउन प्रिंस सलमान पावर में आए तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी और इस कार्रवाई में कई आला अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए 2018 बेहतर रहा। इस साल महिलाओं को लगातार नए नए अधिकार मिले। महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार मिला तो पहली बार महिलाओं के लिए जांच एजेंसियों ने दरवाजे भी खोले। वहीं सऊदी में मनोरंजन उद्योग को भी पनपाया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में महिलाओं को स्टेडियम में मैच देखने की भी इजाजत मिली। इन सभी फैसलों का श्रेय नए क्राउन प्रिंस सलमान को जाता है, जिन्होंने 2018 में सऊदी की महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाई। 2018 में अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में जबरदस्त गिरावट भी आई। ये गिरावट साल 2011 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। अमेरिकी बाजार के बड़ी गिरावट के साथ बंद होने का असर एशियाई बाजारों पर दिखा। एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली थी इस खबर के बाद, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया। मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने 2018 में अपने देश में जारी राजनीतिक संकट के हल के लिए भारतीय सैन्य हस्तक्षेप की अपील की। राष्ट्रपति यमीन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और सेना ने देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन राजनीतिक संकट के बाद मालदीव के सुर भी बदल गए। मालदीव ने साफ किया कि वो भारत के प्रभाव से निकलना चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री 2018 के मध्य पूर्व के देशों के दौरे पर रहे। इस दौरे में वो ओमान, यूएई और दुबई पहुंचे। मोदी ने इस दौरे में अबू धाबी में हिंदू मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। ये पहला मंदिर है जो कि यूएई में बनाया जा रहा है। उन्होंने दुबई ओपेरा हाउस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अमेरिका में 2018 का साल गन कल्चर को देखते हुए अच्छा नहीं रहा। कई जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जिसमें कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका के फ्लोरिडा और टेक्सास में स्कूल्स में गोलीबारी की घटनाएं हुई। देश में फैले गन कल्चर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी काफी चिंता जताई। घटनाओं के विरोध में गन कल्चर के खिलाफ आवाजें भी उठी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस घटना के बाद कहा कि गन कल्चर की व्यवस्था को बदलना होगा। फ्लोरिडा में हुई गोलीबारी की घटना में 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 14 छात्र थे। व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को बड़ी जीत मिली। रूस के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अनुसार पुतिन को इसमें लगभग 76% वोट मिले। पुतिन का रूस के राष्ट्रपति के तौर पर ये चौथा कार्यकाल है। वो 2024 तक सत्ता पर काबिज रहेंगे। 2018 में उन लोगों की भी आस टूटी जो ये मान रहे थे कि इराक में साल 2014 में लापता हुए 40 भारतीयों में से 39 भारतीय जिंदा हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की पुष्टि की कि लापता हुए लोगों की हत्या हो चुकी है। ये सभी लोग इराक के मोसूल से गायब हुए थे। इस मामले को लेकर देश में काफी हंगामा भी हुआ था। 2018 अमेरिका और ईरान के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं रहा। इस साल में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया तो ईरान को भारी परेशानियों का सामना करना होगा। ट्रंप ने ईरान समझौते को पागलपन करार दिया। अमेरिका ने इस तनाव के चलते ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए। वहीं ईरान ने भी अमेरिका की चेतावनी का माकूल जवाब दिया। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि अमेरिका उसे कमजोर न समझे। 2018 में शी जिनपिंग का अनिश्चितकालीन तक के लिए चीन के राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता खुला। कम्युनिस्ट पार्टी ने अनिश्चितकालीन तक के लिए राष्ट्रपति बनाने को लेकर ये प्रस्ताव रखा था, जिस पर सीपीसी ने मुहर लगाई। उसके बाद ये प्रस्ताव नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में भी पास हो गया। चीन के संविधान में फेरबदल करके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के लिए तय 2 कार्यकाल की समय सीमा को 2018 में समाप्त कर दिया गया। 2018 का साल कुछ देशों के लिए ठीक खबरें नहीं लाया, जैसे कि अल्जीरिया में हुए इस भीषण विमान हादसे में 257 लोगों की जान गई। राजधानी अल्जीरिया के पास बोफारिक मिलिट्री एयरपोर्ट से प्लेन के उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद यह हादसा हुआ।
दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई। अल्जीरिया के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। स्टीफन हॉकिंग आम इंसानों से अलग थे। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जानने में मदद की और बिग बैंग की थ्योरी दुनिया के सामने रखी। मई 2018 में ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी और अभिनेत्री मेगन मार्कल की शादी भी चर्चा में रही। 19 मई 2018 को दोनों शादी के बंधन में बंधे। इस रॉयल वेडिंग में दुनिया भर की नजरें रही। शाही शादी में 256 करोड़ खर्च किए गए। शाही शादी को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई थी। तो ये था देश विदेश का सफरनामा, जिसमें हमने आपको साल 2018 की तमाम बड़ी खबरों को दिखाया। देश विदेश राउंड अप 2018 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।